लियो एक छोटा लड़का था जिसकी आंखें चमकीली और जिज्ञासु थीं और उसके बाल धूप के रंग जैसे थे। वह एक दोस्ताना गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहता था, लेकिन लियो कभी अकेला नहीं था, एक पल के लिए भी नहीं। उसका एक बहुत ही खास दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता था। यह दोस्त उसका कुत्ता स्पार्की था। स्पार्की सिर्फ कोई कुत्ता नहीं था। उसके शरीर पर काले चमकदार फर का एक सुंदर कोट था, एक पूंछ जो एक खुश झंडे की तरह हिलती थी और कान जो सीधे खड़े होकर हर आवाज सुनते थे। लियो को स्पार्की एक नन्हे पिल्ले के रूप में मिला था, एक दोपहर बारिश में खोया हुआ और कांपता हुआ। उस दिन से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, हर रहस्य और हर रोमांच को साझा करते हुए। उनका बंधन सचमुच देखने लायक था। जब लियो दुखी होता तो स्पार्की अपना बड़ा गर्म सिर लियो की गोद में रख देता। वह अपनी कोमल भूरी आंखों से ऊपर देखता, जैसे कह रहा हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब लियो खुश होता तो स्पार्की खुशी से उछलता और भौंकता, उसका पूरा शरीर उत्साह से हिलता। वे अपने दिन लियो की कुटिया के पीछे के घास के मैदानों की खोज में बिताते, तितलियों का पीछा करते और ठंडी साफ धारा में खेलते। लियो घंटों स्पार्की से बातें करता, उसे एक खोजकर्ता बनने के अपने सपनों के बारे में सब कुछ बताता और स्पार्की धैर्य से सुनता। उसकी पूंछ नरम घास के खिलाफ एक स्थिर आरामदायक ताल पर थिरकती। स्पार्की को जो चीज सचमुच असाधारण बनाती थी वह एक रहस्य था जो केवल लियो जानता था। स्पार्की के पास विशेष शक्तियां थीं। कभी कभी जब वे फैच खेल रहे होते, लियो गेंद को थोड़ा ज्यादा दूर फेंक देता और स्पार्की के पैर एक धुंधलेपन में किसी भी कार या ट्रेन से ज्यादा तेजी से चलते। वह हवा की तरह दौड़ सकता था, गेंद को जमीन छूने से पहले ही पकड़ लेता था और उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि वह अगले खेत में एक छोटे चूहे की चीख भी सुन सकता था या गांव के दूसरी तरफ से एक साइकिल की घंटी की आवाज। ये उनके छोटे रहस्य थे, उनकी अटूट दोस्ती का एक जादुई हिस्सा जिसने हर दिन को एक महान रोमांच जैसा महसूस कराया। लियो को लगा कि स्पार्की उसे पूरी दुनिया में किसी और से बेहतर समझता है। उन्हें संवाद करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक साधारण नजर, एक कोमल धक्का या एक खुश भौंकना ही उनके लिए यह जानने के लिए पर्याप्त था कि दूसरा क्या सोच रहा था। रात में स्पार्की लियो के बिस्तर के पांव में सोता था। एक वफादार रखवाला अपने सबसे अच्छे दोस्त की रखवाली करता था। लियो अक्सर स्पार्की की नरम सांसों की आवाज सुनकर सो जाता था, पूरी तरह से सुरक्षित और प्यार महसूस करता था। उनका संबंध एक शांत मजबूत धागा था जिसने उनके दिलों को एक साथ बांध रखा था, जो अनंत दिनों के मजे, वफादारी और साहचर्य का वादा करता था। स्पार्की सिर्फ एक प्यारा दोस्त ही नहीं था, बल्कि एक बहुत बहादुर और आज्ञाकारी कुत्ता भी था। जब लियो कहता, बैठो, स्पार्की तुरंत बैठ जाता। उसकी पीठ सीधी होती और उसकी आंखें लियो के चेहरे पर टिकी होती, अगले आदेश का इंतजार करती। जब लियो कहता, रुको, स्पार्की मूर्ति की तरह स्थिर रहता, भले ही पास के पेड़ की डाली से एक लुभावना गिलहरी चहचहा रही होती। वह पूरे गांव का सबसे आज्ञाकारी कुत्ता था और सब यही कहते थे। मिसेस हिगिंस, जो बेकर थीं, अक्सर उसे एक छोटा बिस्कुट देती और कहती, कितने अच्छे लड़के हो तुम स्पार्की, एक सच्चे जेंटलमैन। उसकी आज्ञाकारिता लियो के प्रति उसके गहरे प्यार और वफादारी से आती थी। वह अपने लड़के को खुश और गौरवान्वित करने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। उसकी बहादुरी, उसकी आज्ञाकारिता जितनी ही उल्लेखनीय थी। स्पार्की किसी भी चीज से नहीं डरता था, या ऐसा ही लगता था। अगर कोई अजीब बिल्ली उनके बगीचे में घुसने की कोशिश करती तो वह लंबा खड़ा हो जाता और एक गहरी गड़गड़ाहट वाली भौंक देता, जिससे वह डरकर भाग जाती। वह तूफानों या बड़े फार्म ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाजों से नहीं डरता था। इसके बजाय वह लियो के बगल में खड़ा रहता, एक ठोस और आश्वस्त करने वाली उपस्थिति के साथ अपने लड़के को यह बताता कि जब तक वे साथ हैं तब तक डरने की कोई बात नहीं है। उसका साहस एक ढाल था जो लियो को उन सभी छोटी मोटी चिंताओं और डरों से बचाता था जिनका सामना एक छोटा लड़का इस बड़ी विस्तृत दुनिया में कर सकता है। एक धूप वाली दोपहर
पुराने ओक के पेड़ के पास खेलते हुए लियो थोड़ा ज्यादा ऊपर चढ़ गया। एक डाली अचानक उसके पैर के नीचे से टूट गई और वह फिसल गया, जमीन से काफी ऊपर लटक गया। डर ने लियो के दिल को जकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वह मदद के लिए चिल्ला पाता, स्पार्की हरकत में आ गया। एक दृढ़ भौंक के साथ वह झोपड़ी की ओर भागा, पीछे के दरवाजे पर जोर जोर से भौंकने लगा, जब तक कि लियो की माँ यह देखने के लिए बाहर नहीं आई कि क्या हो रहा था। फिर उसने उसे सीधे पेट तक पहुंचाया, तब तक नहीं रुका जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि लियो सुरक्षित है। उसकी तेज सोच और लियो की मदद करने पर उसका अटूट ध्यान यह दिखाता था कि उसकी बहादुरी केवल उसकी बुद्धिमत्ता से ही मेल खाती थी। यह सुरक्षात्मक स्वभाव लियो के लिए एक निरंतर आराम था। वह जानता था कि स्पार्की के साथ वह भी बहादुर हो सकता है। चाहे वे जंगल के किसी डरावने दिखने वाले हिस्से की खोज कर रहे हों या बस गांव के बाजार से गुजर रहे हों, स्पार्की हमेशा सतर्क रहता था। वह लियो से बस एक कदम आगे चलता, उसका सिर ऊपर उठा होता और वह अपने आसपास की हर चीज को स्कैन करता रहता। वह एक शांत, चौकस संरक्षक था जो हमेशा लियो और किसी भी संभावित परेशानी के बीच आने के लिए तैयार रहता था। इस निरंतर शांत सुरक्षा ने लियो को दुनिया का सबसे भाग्यशाली लड़का महसूस कराया, यह जानते हुए कि उसके पास एक ऐसा दोस्त था जो सुबह के सूरज जितना ही दृढ़ और भरोसेमंद था। एक शाम जब सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। लियो और स्पार्की ने फुसफुसाते जंगलों से होकर घर जाने का शॉर्टकट लेने का फैसला किया। वे अक्सर मेन रास्ते पर चलते थे, लेकिन एक कम चला हुआ रास्ता एक नए मजेदार एडवेंचर जैसा लग रहा था। जैसे जैसे वे और अंदर गए, पेड़ घने होते गए और परछाइयां लंबी होती गईं। अचानक उन्हें आगे से कर्कश आवाजें सुनाई दीं। झाड़ियों से झांकते हुए लियो ने दो बदसूरत दिखने वाले आदमियों को देखा। वे बहस कर रहे थे और एक बोरी पकड़े हुए थे जो हिल रही थी। लियो का दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि ये अच्छे लोग नहीं थे, ऐसे लोग जिनके बारे में उसके माता पिता ने उसे चेतावनी दी थी। आदमियों ने लियो को इससे पहले ही देख लिया कि वह ठीक से छिप पाता। तुम्हारे जैसा छोटा लड़का यहाँ अकेला क्या कर रहा है? उनमें से एक ने ताना मारा, उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए। लियो जम गया। उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे जमीन से चिपक गए हों, लेकिन वह अकेला नहीं था। स्पार्की उसके सामने आ गया और उसके सीने में एक धीमी डरावनी गुर्राहट गूंज उठी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और वह अपने सामान्य आकार से दुगना लग रहा था। आदमी हंसने लगे। देखो छोटे कुत्ते को, बहादुर बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरे आदमी ने मजाक उड़ाया, एक हाथ बढ़ाते हुए। तभी स्पार्की ने अपनी सबसे बड़ी सीक्रेटों में से एक को उजागर करने का फैसला किया। पलक झपकते ही स्पार्की की आंखें एक नरम सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। उससे एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली जिससे हवा कड़कड़ाने लगी। उसने भौंकना शुरू किया, लेकिन यह एक सामान्य भौंकना नहीं था। यह एक सोनिक बूम था जो जंगल में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा, पेड़ों पर पत्तों को हिला दिया और जमीन को कंपा दिया। दोनों आदमी दर्द से अपने कान ढकते हुए, अविश्वास से घूरते हुए पीछे हट गए। उन्होंने ऐसा कुछ भी कभी देखा या सुना नहीं था। उन्होंने चमकते हुए कुत्ते को देखा, फिर एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। वे इस अजीब जादू का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बिना सोचे समझे आदमियों ने बोरी गिरा दी, मुड़े और जितनी तेजी से दौड़ सकते थे उतनी तेजी से भाग गए, झाड़ियों से टकराते हुए और अंधेरे में गायब हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उनके जाने के बाद स्पार्की की आंखें वापस अपने सामान्य कोमल भूरे रंग में आ गईं। उसने अपनी नाक से लियो के हाथ को छुआ, जैसे यह जांचने के लिए कि वह ठीक है। लियो अभी भी हैरान था, घुटनों के बल बैठ गया और स्पार्की को गले लगा लिया। फिर उसने सावधानी से उस बोरी को खोला जो आदमियों ने गिराई थी। अंदर 3 छोटे डरे हुए पिल्ले थे। स्पार्की ने न केवल लियो को बचाया था, बल्कि उसने उन्हें भी बचाया था। साथ मिलकर उन्होंने पिल्लों को धीरे धीरे गांव की ओर वापस ले गए। उनका एडवेंचर दिन ब दिन चलता रहा।
हर एडवेंचर उनके बीच के मजबूत रिश्ते को और पक्का करता गया। पिल्लों को बचाने के लिए वे लोकल हीरो बन गए और जल्द ही पिल्लों को उनकी परेशान मां के पास के एक फार्म में लौटा दिया गया। लियो ने स्पार्की की चमकती आंखों या उसकी तेज भौंकने की आवाज के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। यह उनका खास सीक्रेट था, एक जादुई रिश्ता जो सिर्फ उन्हीं का था। उन्होंने अपनी दुनिया के हर कोने को एक साथ एक्सप्लोर किया, सबसे ऊंची पहाड़ी से जहां से वे पूरी घाटी देख सकते थे, सबसे निचले नदी के तल तक जहां वे चमकीले चिकने पत्थर ढूंढते थे। स्पार्की के साथ लियो को लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है और कहीं भी जा सकता है। स्पार्की सिर्फ एक पेट से बढ़कर था, वह हर मायने में एक सच्चा साथी था। जब लियो ने एक ट्री हाउस बनाने का फैसला किया तो स्पार्की ने अपने मुंह में छोटी छोटी टहनियां ले जाकर मदद की। जब लियो ने पतंग उड़ाने की कोशिश की तो स्पार्की जमीन पर उसकी परछाई के साथ दौड़ता था और उत्साह से भौंकता था। वे एक टीम थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ खेलते थे और बस एक दूसरे का साथ एंजॉय करते थे। उनकी दोस्ती एक सिंपल खूबसूरत चीज थी जो भरोसे, प्यार और उनके आसपास की दुनिया के लिए एक दूसरे के साथ शेयर किए गए अजूबे के एहसास पर बनी थी। हर सूरज की किरण एक नया गेम खेलने या एक नई पहेली को सुलझाने का वादा करती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। लियो ने सीखा कि बहादुरी का मतलब डरना नहीं था, बल्कि यह अपने डर का सामना करना था, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा के लिए जिसे आप प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्पार्की ने उसके लिए किया था। और स्पार्की ने अपनी सीक्रेट शक्तियों और कभी न खत्म होने वाली वफादारी के साथ लियो को दिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू एक लड़के और उसके डॉग के बीच का प्यार होता है। उनके दिन सिंपल खुशियों से भरे थे, एक पेड़ की छांव में एक साथ एक सेब शेयर करना, वाइल्ड फ्लावर के मैदान में एक खुशी भरी दौड़ और एक शांत शाम आसमान में एक एक करके तारों को देखते हुए बिताना। अपने प्यारे दोस्त को देखते हुए लियो का दिल कृतज्ञता से भर जाता था। वह अपनी बाहों को स्पार्की के गर्म गले में लपेट लेता और फुसफुसाता, तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे डॉग हो स्पार्की। स्पार्की उसके गाल पर एक खुशी भरी चाट से जवाब देता, उसकी पूंछ तेजी से हिलती। लियो को पूरी तरह से यकीन था कि उसे अपने सुपर डॉग जैसा वफादार, बहादुर या प्यारा दोस्त कभी नहीं मिलेगा। उनकी कहानी एक सिंपल कहानी थी, दोस्ती और बहादुरी की एक कहानी, एक याद दिलाना कि सबसे बड़े एडवेंचर्स वे होते हैं जिन्हें हम अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करते हैं।